दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर इतने सारे रहस्य हैं कि इन्हें जानने में ही हमें एक जीवन तो क्या कई सारे जीवन बिताने के बाद भी हम पूरी तरीके से धरती के रहस्य को नहीं जान पाएंगे। और शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने अमेज़न नदी के बारे में सुना ना हो। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अंत में ये अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। इसकी शुरुआत पेरू के ही रियो मेंटेरो रिवर से मानी गई है और अमेज़न जंगल को हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा बंधु तो है ही, साथ ही ये 30 मिलियन से अधिक लोगों का घर भी है। यहाँ बहने वाली अमेज़न नदी को हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी में से एक है और पानी की मात्रा के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। खैर, यह बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी पर एक भी ब्रिज यानी एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आखिर क्यों? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में एक और जहाँ पानी के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें और पुल बना दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेज़न नदी के ऊपर आखिर एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया है? क्या वास्तव में अमेज़न नदी पर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वहाँ की सरकार नदी पर पुल बनाने से कतराती है, या फिर माजरा कुछ और ही है? वेल, आप भी यही सोचकर परेशान है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेज़न नदी के ऊपर आखिरकार पुल क्यों नहीं बनाया गया है। लेकिन इस राज को जानने से पहले आपको अमेज़न नदी और अमेज़न जंगल की भौगोलिक स्थिति और उससे जुड़ी कुछ अहम बातों को पहले जान लेना चाहिए। इससे हमें पुल के निर्माण को समझने में काफी आसानी होगी। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट बोले तो ऐसा वन जहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है। यह वर्षा वन नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का एक ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर अमेज़न वर्षावन कोई देश होता तो यह आकार में 9वें स्थान पर होता। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 9 देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, यहाँ पेड़ पौधों की तमाम प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेज़न करीब करीब 17,000 पेड़ों की प्रजातियाँ और 390 बिलियन पेड़ों का घर भी है। यहाँ इतने घने और इतने लंबे लंबे पेड़ है कि धरती पर धूप ही नहीं पहुँच पाती है। यही वजह है कि इस वन की जमीन पर हमेशा अंधेरा छाए रहता है। अमेज़न जंगल खूबसूरत होने के साथ साथ काफी डरावना भी है, क्योंकि यह खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा है। यह खास तौर पर जैगुआर, रिवर डॉल्फिन, मकाओ, एनाकोंडा, ग्रास फ्रॉग और पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे काफी खतरनाक यहाँ पर निवास करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। यह जंगल कितना बड़ा है आप इसे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह जंगल पूरी पृथ्वी के लगभग 4% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न जंगल की 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, जिसमें 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें करीब 3000 से भी अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं आपसे अमेज़न नदी की। दोस्तों, विश्व की सारी नदियों में जितना भी मीठा पानी पाया जाता है, उसमें अकेले 20% का योगदान अमेज़न नदी का ही है। अमेज़न नदी के किनारे 9 देशों के करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं और इनमें से भी 2/3 हिस्सा ब्राजील का है। अमेज़न नदी के वर्षावन में 400 से 500 जनजातियों के लोग निवास करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। यह भी माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियों के लोग कभी भी बाहर की दुनिया से संपर्क में नहीं आए हैं। Why is there no bridge over the Amazon River? अब सवाल यही उठता है कि जब यहाँ इतनी पॉपुलेशन है तो क्या इनका हक नहीं बनता कि यहाँ डेवलपमेंट हो? दोस्तों, विकास के लिए यहाँ सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अमेज़न नदी के ऊपर एक पुल की। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में जहाँ अंडर वाटर टनल बना दी जाती है, तो उस हिसाब से यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। फिर क्यों इस अमेज़न नदी पर कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिनमें से पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ का मौसम काफी नीरस है, जो कि पुल के निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही इस नदी की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है, जिससे यहाँ पुल का निर्माण करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वर्षा होती है तो उस नदी का जल स्तर करीब करीब 30 फीट तक बढ़ जाता है, जिससे कई पर नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि नदी के एक छोर से देखने पर दूसरे छोर का तो पता ही नहीं चल पाता है। नदी में पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये एक ओशियन की तरह लगने लगती है, जिसका दूर दूर तक कोई भी छोर नजर नहीं आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बारिश के दिनों में ऐसा होना आम बात है। पर दोस्तों, अमेज़न नदी के साथ परेशानी ये है कि जब यहाँ अधिक वर्षा होती है तो इस बात का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कौन सा पानी का किनारा बच पाएगा और कौन सा डूबेगा। इस लिहाज से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वेयर टू बिल्ड द ब्रिज। चलो मान लेते हैं कि इंजीनियर्स ने अपनी पूरी मेहनत से अमेज़न नदी पर पुल
पुल बनाकर तैयार कर दिया। फिर जैसे ही बारिश का मौसम आया और उसके आगे और पीछे के किनारे पानी में डूब जाएंगे तो फिर पुल बनाने का क्या मतलब रहा। पुल किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसमें एक और भी रीजन है पुल न बनने का। दरअसल अमेज़न नदी के किनारे की मिट्टी बहुत ही ज्यादा नर्म है, जो कि लगातार पानी से कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पानी में वनस्पतियों के छोटे छोटे जीव भी मौजूद हैं। वैसे यह कोई ज्यादा बड़ी चुनौती तो नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि फिर अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया गया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पुल की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो काफी बड़े स्तर पर फैले हुए हैं। यहाँ सड़क ना के बराबर है और नदी ही यहाँ के लोगों के लिए पुल का काम करती है। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या बोट का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों को यही पसंद है और वो इनके लिए एक हाईवे का काम करती है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी यात्रा के दौरान कार और बाइकों की जगह नाव और फेरी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर पुल कभी बनाया ही नहीं गया। अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी निग्रो में 2010 में 2 मील्स केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राजील के मैनुअस और इरानडोवा दोनों शहरों को जोड़ता है। इस पुल के बनने से दोनों शहरों के लोग काफी खुश थे। वैसे ये पुल अमेज़न के मुख्य रीजन में नहीं था, लेकिन पुल के मामले में किसी पहल से भी कम नहीं था। कहते हैं कि जहाँ पर इस पुल के बनने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो वही दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट को भी काफी ज्यादा निराश किया गया था। रिसर्चर्स का यही मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में भी काफी ज्यादा विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल में काफी ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और हमने आपको शुरुआत में बताया कि अमेज़न जंगल दुनिया का 20% ऑक्सीजन देता है और अमेज़न नदी दुनिया का 20% साफ पानी भी देती है। इससे वो दोनों खराब हो जाएंगे। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेज़न नदी के ऊपर आज तक पुल क्यों नहीं बनाया गया है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। जब तक के लिए गुड बाय।